नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश कुमार और आप देख रहे हैं लोकवाणी सीतामढ़ी बिहार। दोस्तों, आज का दिन आपके लिए कुछ खास होने वाला है क्योंकि आज दिन भर पटना में और दिल्ली में हलचल मचने वाली है। क्योंकि दोनों गठबंधन, एनडीए गठबंधन और महागठबंधन, दोनों में आज जो है सीट शेयरिंग को लेकर के और टिकट बंटवारे को लेकर के दिन भर माथापेची चलती रहेगी। दोस्तों, मैं बता दूं कि अभी दोनों गठबंधन ने अपना पत्ता साफ नहीं किया है। दोनों एक दूसरे की तरफ तिरछी निगाहों से देख रहे हैं कि कौन पार्टी कहां से किसको उम्मीदवार बनाती है, जातीय समीकरण क्या होगा, उम्मीदवार का पिछला परफॉर्मेंस क्या है और इस बार कुछ नया होने वाला है। दोस्तों, मैं बता दूं, मैं बात करता हूं सबसे पहले एनडीए गठबंधन के विषय में। इस एनडीए गठबंधन में सीट शेयरिंग किस प्रकार से होगा, इन सभी विषयों पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए हमारे मुख्य ऑर्गेनाइजर एमके सराफ है। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। एनडीए गठबंधन के विषय में आप बताइए किस प्रकार से सीट शेयरिंग का फॉर्मूला आज जो है होने वाला है। आज सीट शेयरिंग की फॉर्मूला सूत्र के हवाले से खबर है कि आज हो सकता है सीटों का ऐलान एनडीए की तरफ से, क्योंकि फॉर्मूला निकल करके सामने आया है। एनडीए में 5 पार्टियां हैं। एक पार्टी है बीजेपी और एक पार्टी है जेडीयू और तीसरी पार्टी है एलजेपीआर और चौथी पार्टी है हम और पांचवी पार्टी है उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी। 5 पार्टियां मिलकर के एनडीए इस बार चुनाव लड़ रही है। सबसे पहले मैं बात करूं, बिहार में बड़े भाई और छोटे भाई के लिए भी लड़ाई हो रही थी। बड़े भाई बीजेपी बनना चाहती थी, छोटे भाई जदयू को बनाना चाहती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। सूत्र के हवाले से खबर है राजेश जी, क्योंकि पिछले जब लोकसभा चुनाव 2024 हुआ, उस 2024 चुनाव में बड़े भाई की भूमिका में बीजेपी रही थी। बीजेपी ने 17 सीटों पर चुनाव लड़ी और जेडीयू 16 सीटों पर चुनाव लड़ी। उसी को तर्ज पर इस बार भी चाहती थी बीजेपी कि हम बड़े भाई की भूमिका में रहे, लेकिन जदयू ने साफ मना किया कि नहीं, इस बार बिहार में चुनाव है, ये असेंबली का इलेक्शन है, ये पार्लियामेंट का इलेक्शन नहीं है। हम बिहार में बड़े भाई की भूमिका में चुनाव लड़ेंगे। लेकिन बड़े भाई का कद उतना ऊंचा नहीं किया गया। कोई 5 सीट, 10 सीट, 15 सीट, 2 सीट ऐसा नहीं किया गया है। मात्र 1 सीटों का अंतर है, जो फॉर्मूला और सूत्र के हवाले से जो खबर है। बीजेपी 100 सीट पर चुनाव लड़ेगी और जदयू 101 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। क्यों? क्योंकि हो सकता था 5 सीट पर चुनाव लड़े, 10 सीट पर चुनाव लड़े, लेकिन परसों की घटना है, चिराग पासवान जी नाराज चल रहे थे। चिराग पासवान जी ने साफ मना कर दिया कि अगर हमें 40 सीट नहीं दिया जाएगा तो हम गठबंधन तोड़ लेंगे, और अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा करने वाले थे। लेकिन बीजेपी के बड़े बड़े नेता, मैं नाम लेके बताता हूं, धर्मेंद्र प्रधान जी, दिलीप जायसवाल जी, नित्यानंद राय जी, जेपी नड्डा साहब, ये सारे ने एनडीए से अलग होने वाले चिराग पासवान जी को जो नाराज चल रहे थे, उन्हें मनाने की कोशिश की, भरपूर वो अब मान गए हैं। लेकिन सीट उन्हें पहले 20 से 25 सीट देने की बात हो रही थी, लेकिन उनसे सीट अब 29 सीट मिलने जा रहा है। अब 2 पार्टियां की मैं और बात करता हूं। मांझी जी 15 सीटें मांग रहे थे और परसों एक खबर अभी अखबार में छपी थी, दे दो केवल 15 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, हम वही खुशी मनाएंगे। ये कह रहे थे मांझी जी। हम के जो प्रमुख संतोष कुमार सुमन है, लेकिन मांझी जी उससे पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उन्होंने ये बात कही मीडिया में आकर के, लेकिन उन्हें उतना 15 ग्राम नहीं, अब उन्हें मात्र पांडव को 5 ग्राम में बात हो रही थी, लेकिन ये 15 ग्राम, पांडव से 3 गुना सीट मांग रहे थे, लेकिन उन्हें 7 सीट पर ही मना लिया गया है। अब 7 सीट ही मिलेंगे। और उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी, उपेंद्र कुशवाहा जी कोई मीडिया में चर्चा के विषय नहीं है, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा जी को मात्र 6 सीट मिलने जा रहा है इस चुनाव में। राजेश, हम बात करेंगे हम एक दूसरी गठबंधन, इसको थोड़ा शॉर्ट में बताइएगा। महागठबंधन है, वहां भी जो है हलचल मचा हुआ है। कल रात से ही लालू जी के दरवाजे पर बहुत सारी महिला जो है, हर बार देखा जाता है चुनाव के दिन महिलाएं वहां गुजरती है और पार्टी के सामने जो है गुहार लगाती है, अपने संगीत के माध्यम से, भजन के माध्यम से उनको रिझाने का प्रयास करती है। और बिहार में चुनाव का ये संस्कृति भी है और देखने में भी अच्छा लगता है। महागठबंधन की तरफ से जो कि कांग्रेस है बड़ा, और उसके बाद महागठबंधन भी में आरजेडी पार्टी जो है सबसे बड़ी पार्टी है, वहां पर सीट शेयरिंग का फॉर्मूला किस प्रकार से होने वाला है, इसको थोड़ा संक्षिप्त में देखिए। अब हम बात करते हैं महागठबंधन की। महागठबंधन में कल आपने देखी होगी, जदयू से बहुत लोग टूट करके महागठबंधन आरजेडी में शामिल हो गए। जैसे अभी पूर्णिया चुनाव हुआ था, अभी पूर्णिया में लोकसभा चुनाव हुआ, निर्दलीय प्रत्याशी
पप्पू यादव जी ने चुनाव जीते और वहीं से लड़ रहे थे संतोष कुशवाहा। संतोष कुशवाहा, आप पहचानते हैं संतोष कुशवाहा को, नाम जानते होइएगा। संतोष कुशवाहा जो 2 बार के सांसद है पूर्णिया से, एक बार 14 में भी जीते थे जब नीतीश कुमार जी अलग चुनाव लड़ रहे थे लोकसभा का, और इसके बाद 19 में भी जीते थे संतोष कुशवाहा। उन्होंने कल आरजेडी का दामन थाम लिया। इसके बाद गोपाल मंडल आरजेडी का दामन थाम लिया। आरजेडी में होड़ लगी हुई है अनेक नेताओं को आने की। अब हम बात करते हैं सीट शेयरिंग पर। आरजेडी का भी सीट लगभग फाइनल हो गया है और मुहर लगनी बाकी है। हो सकता है आज शाम या कल सुबह 10-12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया के साथी को और पूरे बिहार की जनता को बता दिया जाएगा कि कौन कितने पर चुनाव लड़ेंगे। अब रह गई बात सहमति की, तो उसमें 8 पार्टियों का गठबंधन है। 8 पार्टी, पलरा पार्टियों की दृष्टि से पलरा महागठबंधन का भारी है एनडीए के मुकाबले, क्योंकि पिछले बार मुकेश सहनी एक चर्चित नाम है, उन्होंने दावा करते हैं कि जो ओबीसी का ईबीसी का जो वोट है वो हमारे साथ है। ततमा, मलाह, जितने भी जाति उसमें आते हैं उनका वह दावा करते हैं कि वो वोट हमारे साथ है। मुकेश सहनी जी पिछले बार उधर थे, उनका विधायक को खरीद लिया गया, जैसे आरोप मुकेश सहनी जी लगाते हैं। मुकेश सहनी जी को क्या सूत्र के हवाले से खबर है कि मुकेश सहनी जी को भी 20 से 22 सीट दिया जा सकता है। 130 सीट आरजेडी लड़ेगी। कांग्रेस 50 से 55 सीट पे उन्हें मना लिया जाएगा, क्योंकि 70 सीट पिछले बार दिया गया था। अच्छा परफॉर्मेंस न होने के कारण इस बार सीट में उसकी कमी आएगी। पिछले बार के मुकाबला आरजेडी भी इस बार कम सीटों पर चुनाव लड़ रही है। 30 से 35 सीट लेफ्ट के साथी को दिया जाएगा। 30 से 35 सीट लेफ्ट के साथी को दिया जाएगा। और इसके बाद 2 पार्टियां, एक जेएमएम झारखंड मुक्ति मोर्चा, हेमंत सोरेन उनके प्रमुख हैं। हेमंत सोरेन की पार्टी भी बिहार में चुनाव लड़ने की कोशिश कर रही है और उन्हें चाहती है कि महागठबंधन से मुझे सीट मिले। 10 से 12 सीट की मांग करी है, लेकिन जनाधार न होने के कारण तेजस्वी यादव जी ने उन्हें 2 सीट देने की बात कही है अपने कोटे से, और 2 सीट पशुपति पारस जी की पार्टी को मिलेगी, ऐसा सूत्र के हवाले से खबर है। तो आपको मैंने बताया कि दोनों गठबंधन के विषय में, एनडीए गठबंधन और महागठबंधन के विषय में आपको साथ जानकारी साझा किया। यह जानकारी आपको कैसा लग रहा है हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं, क्योंकि आपका कमेंट ही हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। और मैं आपको एक और बात बता दूं, अभी तक दोनों पार्टी ने लोकल में कैंडिडेट सीतामढ़ी जिले में के सभी 8 विधानसभा क्षेत्र में कौन कौन से प्रत्याशी होंगे, इनका जो है नाम आउट नहीं किया। इस पे आज तक जो है सस्पेंस बना हुआ है। इस सस्पेंस से पर्दा आगे आने वाले 7 से 8 घंटों के बाद उठ जाएगा। इसका अपडेट मैं कल सुबह आपके साथ लेकर आऊंगा। तब तक आप हमारे लोकवाणी चैनल के साथ बने रहे, हमें समर्थन दे, सपोर्ट दे, हमारे वीडियो को शेयर जरूर करें, लाइक कमेंट फॉलो जरूर दे, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद। आप देख रहे थे लोकवाणी सीतामढ़ी बिहार। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो।